अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मैं आज कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है उसी में एक नई सीरीज एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है आपका ओएसआई मॉडल। एक लेक्चर में तो पूरा कंप्लीट नहीं होगा, लेक्चर चाहिए छोटा, और हमें जो ये मॉडल है उसको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इसकी फंक्शनैलिटीज, उसके और वर्किंग, वो सब चीजें देखनी है। तो हम इस चीज पे लॉन्ग रन में काम करेंगे। ओएसआई मॉडल जिसको बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये 7 लेयर का मॉडल है, थ्योरेटिकल मॉडल है। जबकि टीसीपी आईपी मॉडल जो था वो आपका ऐसा मॉडल है जो 4 लेयर आर्किटेक्चर है, जिसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत है। आज हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो है टीसीपी आईपी मॉडल की वजह से, लेकिन ओएसआई मॉडल जो है वो एक थ्योरेटिकल मॉडल है और हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी को इन द 7 लेयर्स जो है वो अलग अलग डिफाइन कर रखा है। ठीक है, जो भी ग्लोबली हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेशंस में, अपने ऑफिसेज में, अपने बॉस को, तो वो भी जो डेटा जो जाता है दैट विल बी डन थ्रू द ओएसआई मॉडल। क्यों? क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसका थ्योरेटिकल डाटा यानी कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है प्रॉपर, और हमें ये पता लगता है कि इसका हर लेयर जो है वो क्या फंक्शन कर रहा है। तो इसको हम इजिली याद कर सकते हैं। ये निमोनिक है जो हम याद करते हैं कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। या अगर आपको ये नहीं, क्योंकि ये बच्चों को बड़ी जल्दी से याद हो जाता है कि टेस्ट अगर क्लास में रखा है तो बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं यार टीचर नहीं आया टेस्ट वाले दिन, तो बड़े खुश हो जाते हैं, ओहो आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज फिर से टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इस लाइन से आप पूरी 7 लेयर्स को याद कर सकते हैं। ये हर एक जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आप ले लीजिए। जैसे आज का ए ले लिया तो एप्लीकेशन लेयर बन जाएगी पी का, फिर का पी ले लिया तो प्रेजेंटेशन लेयर बनेगी, सेशन लेयर बनेगी, इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर बनेगी टी से, एन नहीं से एन से नेटवर्क लेयर बनेगी, डेटा लिंक लेयर बनेगी और फिजिकल लेयर बनेगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये मीडिया लेयर्स हैं। ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं इसको बोलते हैं हम मीडिया लेयर्स, और ये बाकी जो हैं वो होस्ट लेयर्स हैं। डन। इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो आपकी मीडिया लेयर्स हैं, और नेक्स्ट जो 4 लेयर्स हैं वो आपकी होस्ट की लेयर्स हैं। यानी कि पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि हम सारे क्या हैं, होस्ट हैं। तो सबसे पहले जब कोई भी डेटा किसी भी मशीन पे आएगा तो फर्स्ट आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये हुआ कि जो भी बिट ट्रांसमिट होगी यहाँ पर वो होगी इन द बिट्स की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि बिट बाय बिट जो है वो डेटा आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल मीडियाज को यूज करते हैं, सिग्नल्स के मेथड्स को यूज करते हैं, साथ में जो भी आपका डेटा ट्रांसमिट होगा वो बाइनरी में 0 और 1 की फॉर्म में ही ट्रांसमिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में जो भी आपकी डिवाइस है, जो भी आपकी फिजिकल डिवाइस है, उस डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है हर एक डिवाइस का। जिस तरह से अगर हम कोई फोन खरीदते हैं तो उसका एक अपना एड्रेस होता है, यानी कि उसका एक नंबर होता है। हम कोई बुक लाइब्रेरी से इशू करवाते हैं, उसका एक आईएसबीएन नंबर होता है, एक एक्सेशन नंबर होता है। इसी तरह से जब हम कोई भी मशीन से अपना डेटा फॉरवर्ड करते हैं तो उस मशीन का एक मैक एड्रेस जो है वो भी उस डेटा के साथ ट्रेवल करता है जब वो इंटरनेट पे ट्रेवल करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल जो है वो हम इसमें और यूज करते हैं, यानी कि लॉजिकली हमने किस तरह से जो डेटा है उसको लिंकिंग की फॉर्म में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिजिकल एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी जो डेटा है
जैसे अगर मुझे कोई पैकेट सेंड करना है तो मैं उस पर क्या करूंगी, अपना एक एड्रेस लिखूंगी जिसे मुझे सेंड करना है, और मैं अपना भी एड्रेस लिखूंगी कि ताकि अगर उस यूजर तक वो डेटा नहीं पहुंचता है तो वापस वो पैकेट मुझ तक आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, लेटर लिख के काम नहीं चलेगा, मुझे उस पैकेट पे दोनों एड्रेसेस भी लिखने पड़ेंगे, टू एंड फ्रॉम के। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा लिंक लेयर है, यहाँ पर जो डेटा ट्रेवल होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, यानी कि यहाँ पर आप फ्रेम्स में डेटा ट्रांसमिट करेंगे। नेटवर्क लेयर पे पाथ डिटर्मिनेशन होती है और यहाँ पर आईपी। ठीक है, अब ये जो बिट्स हैं यहाँ देखिए, पहले थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगी कि 010111011011 इस तरह से ये आपके पास कुछ डेटा जो है वो कंटिन्यूशन में सिंक्रोनस मोड में चला हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब डेटा लिंक लेयर पे ये जाएगा तो हम इसको इंडिविजुअल फ्रेम्स में क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे कि 4 बिट्स का है, 7 बिट्स का है, वो क्या है, वो आपका फ्रेम है नहीं, यानी कि जो डेटा है उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक बिट्स में कंसेक्टिवली सारी बिट्स जो हैं वो आ रही हैं फिजिकल लेयर पे, बट डेटा लिंक लेयर पे यही जो डेटा है वो क्या हो सकता है, दिस इज फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2, दिस इज फ्रेम 3, इसी तरह सो ऑन। ओके, इन फ्रेम्स के साथ आगे आपका क्या होगा, एक हेडर नोड अटैच हो जाएगी, यानी कि एक मैक एड्रेस जो है उस डिवाइस के साथ अटैच हो जाएगा। हमें ये फर्दर किसको सेंड करना है तो वो भी अटैच होगा। नेक्स्ट आ जाती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर चेक करती है कि मुझे किस पाथ को चेक करूं, मुझे किस रूट से होकर जाना चाहिए ताकि जो मेरा सोर्स है और उससे जो मुझे डेस्टिनेशन पे जो भी पैकेट्स भेजने हैं वो लॉजिकली एड्रेसिंग, जो आईपी है वो क्या है, लॉजिकल एड्रेसिंग है। आईपी एड्रेसिंग मैंने आपको करवाई है, तो आईपी एड्रेसिंग के अंदर जो लॉजिकल एड्रेसिंग होती है उस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू हम कोई भी पैकेट जो है वो सेंड करेंगे और पाथ को डिटरमाइन भी करेंगे कि मुझे किस शॉर्टेस्ट पाथ से होकर जल्दी से जल्दी जो पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन तक डिलीवर करने हैं। सिंपल सी बात है। तो हम नेटवर्क लेयर पे बात करते हैं पैकेट्स की। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आ जाता है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। सो एंड टू एंड कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ये चेक करती है कि एंड टू एंड कनेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए और रिलायबिलिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। एंड टू एंड कनेक्शंस कैसे हुए, अब ये जो पैकेट्स थे उसको फर्दर हमने क्या कर दिया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि एक सपोज हम लेते हैं कि कोई भी सेलर है, कोई भी कंपनी है, सपोज रियल के जूसेस की कंपनी है। अब उसने अपने टारगेट सेट कर रखी हैं, जैसे उसके पास जो जब वो अपनी वैन लेके चलेंगे तो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि मैं फर्दर किसकी शॉप्स को विजिट करके वहां पर ये सामान देता हूँ। ठीक है, तो वो जो सामान चेक करेगा तो वो एंड टू एंड यहाँ से चला, अपनी फैक्ट्री से चला, ये मान लीजिए ये इसकी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री से डिसाइड करेगा कि फर्दर मुझे एंड टू एंड, यानी कि इस शॉपकीपर के पास जाना है, अपना टारगेट कंप्लीट करना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। तो ये फर्दर लोकेशंस हो गई। इन सभी लोकेशंस पे उसने जाकर अपना जो पैकेट है वो सेंड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है और एंड टू एंड डिलीवरी करनी है। ठीक है, अब ये जब डिलीवरी करेगा तो ऐसा नहीं है, जो शॉपकीपर है उसे भी पता है कि जब मैं इससे कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ, एक तो वो रिलायबल है, यानी कि वो मुझे फेक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, मुझे उसमें अपना बेनिफिट भी होता है। तो वो रिलायबल मतलब उनकी आपस में जो लॉन्ग टर्म में जो इस तरह से डिलीवरी होगी वो क्या होगी, एक रिलायबल डिलीवरी होगी। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्शंस मेंटेन करने जाते हैं और रिलायबिलिटी भी मेंटेन की जाती है कि जब दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, तो पैकेट्स को फर्दर क्या है, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्दर यहाँ पर ये देखिए, ये 3 लेयर्स जो हैं वो होस्ट लेयर्स हैं और होस्ट लेयर्स में यहाँ पर सारे में डेटा ही ट्रेवल हो रहा है तो सारा ही डेटा, लेकिन डेटा की फॉर्म
जो है वो यहाँ पर फिजिकल लेयर पे बिट्स की है, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम्स की है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स की है, यहाँ सेगमेंट्स की है। इसी तरह सेशन होता है। सेशन क्या होता है? इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। इंटर होस्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ क्या कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो या आप कोई पेन ड्राइव पे डेटा, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि पेन ड्राइव पे कोई डेटा हम कॉपी कर रहे हैं, या हम दो लोग आपस में जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उन हम दोनों के बीच में एक सेशन डेवलप होता है। जैसे ही मैंने रिंग करी, रिंग करने के बाद जो है वो बेल जाती है, और बेल जाने के बाद जैसे ही हम हेलो करते हैं, तो हेलो करते ही हम दोनों के बीच में एक सेशन स्टैब्लिश हो जाता है। और वो सेशन तब तक चलेगा जब तक हम दोनों की कम्युनिकेशन, या हम दोनों में से कोई एक जो है वो कॉल को डिस्कनेक्ट नहीं कर देता है, तब तक आपका सेशन जो है वो इंटर होस्ट कम्युनिकेशन में वर्क करेगा। नाउ वी हैव टू प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन जो लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इंक्रिप्ट भी करते हैं। यानी कि जो डेटा है वो आपका क्या होगा, सपोज ये पर्सन है, ये पर्सन है, इसने क्या करा, अपना कोई डेटा सेंड करा। ठीक है, इसने जब कोई डेटा सेंड करना है तो वो डेटा को, डेटा इसकी माइंड में जो है कोई मैसेज आ रहा है, अब उस मैसेज को इसने क्या करा, किसी लैंग्वेज में, जो भी इसको लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में इस डेटा को लिख दिया। यानी कि इसने अपने जो विचार थे, जो अपनी इसकी थिंकिंग थी, वो इसने इसको मैसेज में किसी लैंग्वेज में जो लिखा है, तो ये बन जाता है आपका साइफर टेक्स्ट। क्या बन जाता है आपका, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट जब है वो यानी कि एनकोडेड मैसेज हो गया। मैसेज जो है वो आपने किसी न किसी लैंग्वेज में एनकोड किया और वो बन गया साइफर टेक्स्ट, और वो नेटवर्क पे ट्रैवल करेगा। यहाँ पर जो है वो डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल करता है। जैसे ही ये नेटवर्क पे ट्रेवल करेगा तो जो दूसरी साइड, जो भी इसका फ्रेंड है, जो भी इस पर्सन का फ्रेंड है, वो क्या करेगा, वो इस मैसेज को क्या करेगा, डिकोड करेगा, डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, सबसे पहले उसको डिकोड करेगा कि मेरा फ्रेंड कहना क्या चाहता है, और फिर वो उस मैसेज को अपने हिसाब से समझेगा। यानी कि साइफर टेक्स्ट से एनकोडेड को डिकोड कर दिया, और डिकोड करके यहाँ पर जो मैसेज है वो उस फ्रेंड तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पे हमें प्रेजेंट करना है और इंक्रिप्शन करनी है, इंक्रिप्शन करनी है, डिक्रिप्शन करनी है। नेक्स्ट आ जाता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, हम सब लोग एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, हम बेस यूज करते हैं, हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन करते हैं, हम वीडियो कॉल्स करते हैं, टेलनेट सेशंस यूज करते हैं। तो वो सारी क्या हैं, दीज आर द एप्लीकेशंस। यानी कि नेटवर्क जो प्रोसेस करता है टू एनी एप्लीकेशन, नेटवर्क जो प्रोसेसेस है एनी एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं, तो दैट विल बी डन थ्रू द OSI मॉडल। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ क्रक्स जो है वो समझा पाई हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के साथ इसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।